सभी भक्तों को राधे राधे। हमारी काशी नगरी अनेकों ऋषियों की और महात्माओं की तपस्थली रही है। काशी, इसका अन्योन्य संबंध है अगस्त्य मुनि से। काशीखंड का जब अवलोकन किया जाता है तो विश्वनाथ के बाद जो सबसे पहले लिंग का वर्णन आता है वो अगस्त्येश्वर महादेव का। यह लिंग काशी में कब से है, इसके बारे में निश्चित रूप से तो कभी कोई कुछ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि अगस्त्य मुनि का वर्णन तो रामायण में भी प्राप्त होता है। भगवान राम अगस्त्य मुनि का दर्शन करने दंडकारण्य वन में गए थे और अगस्त्य मुनि ने ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भगवान राम को करवाया था। तो अगस्त्य मुनि कब के थे यह भी नहीं कहा जा सकता, इसलिए उनके द्वारा स्थापित अगस्त्येश्वर की स्थापना कब हुई यह भी कह पाना असंभव है। पर एक कथा प्राप्त होती है काशीखंड में, जब विंध्याचल पर्वत इतने विस्तार को प्राप्त हो गया कि उसके बढ़ने से सूर्य की किरणों का मार्ग अवरुद्ध होने लगा। चराचर संसार यह अंधकार में डूबने लगा था। उस वक्त पे सारे देवता ब्रह्मा जी के आदेश पर धरती पर स्थित भगवान शंकर के द्वारा उतारी गई काशी नाम की अद्भुत नगरी में आए और यहाँ अगस्त्य मुनि के आश्रम में जा कर के सारे देवताओं ने अगस्त्य मुनि से प्रार्थना करी है कि आप हमारे ऊपर आए, इस विघ्न को दूर करिए, संसार का कल्याण करिए। उस वक्त पे अगस्त्य मुनि अपने द्वारा स्थापित शिवलिंग की अर्चना कर रहे थे और उनकी सेवा के लिए उन्हीं के अपने ही नाम से कुंड को बनाया था। शिवलिंग की पूजा करते वक्त पे अगस्त्य मुनि उस लिंग को अगस्त्येश्वर अगस्त्येश्वर कह के पुकारा करते थे, इसलिए उस शिवलिंग का नाम अगस्त्येश्वर महादेव हुआ। देवताओं की प्रार्थना सुन करके अगस्त्य मुनि को बहुत दुख की प्राप्ति हुई, परंतु लोक कल्याण के लिए ऋषियों का जीवन होता है, इसलिए अगस्त्य मुनि अपनी पत्नी लोपामुद्रा के साथ में दक्षिण भारत की ओर निकल पड़े। जब अगस्त्य मुनि काशी की सीमा के बाहर निकले तो उनका सामना विंध्याचल पर्वत से हुआ। अगस्त्य मुनि का सामर्थ्य जान करके विंध्याचल अपने अभिमान को एक किनारे करते हुए उनके पास में नतमस्तक होकर के आया, क्योंकि अगस्त्य मुनि कोई साधारण मुनि नहीं थे। इन्होंने तो वातापी और इलवल जैसे दैत्यों को, जो कि ऋषियों को, ब्राह्मणों को, भगवत भक्तों को भोजन में बुलाते थे और स्वयं उनका भक्षण कर लिया करते थे, ऐसे दैत्यों को अपने हुंकार मात्र से पचा डाला था। 3 अंजलि में सागर का संपूर्ण जल पी लिया था। एक समय अगस्त्य मुनि भगवान राम के आश्रम पे भोजन करने गए, परंतु भोजन पूर्ण होने के पश्चात भी उनकी प्यास नहीं मिट रही थी। तब भगवान राम से उन्होंने और अधिक जल की प्रार्थना करी। भगवान राम ने उन्हें वचन दिया कि जब कृष्णावतार होगा और जब वे गोवर्धन धारण की लीला करेंगे, उस वक्त पे जो वृष्टि का जल होगा वह सारा जल आप पी लीजिएगा। ऐसे महान तेजस्वी ऋषि को देखकर विंध्याचल पर्वत भला उनकी शरण में कैसे नहीं आता। विंध्याचल पर्वत महात्मा अगस्त्य मुनि की शरण में गया और अगस्त्य मुनि कहते हैं, हे विंध्य, तुम मेरा प्रभाव जानते हो, अतः जब तक मैं वापस नहीं आता तुम तब तक इसी प्रकार से झुके रहना। अगस्त्य मुनि के प्रभाव को जानकर विंध्य झुक गया। अगस्त्य मुनि दक्षिण की ओर बढ़ पड़े। आज भी अगस्त्य मुनि के द्वारा स्थापित यह शिवलिंग काशी के दशाश्वमेध थाना क्षेत्र में अगस्त्य कुंडा मोहल्ले में विराजमान है। कहा जाता है, लोपामुद्राम अगस्तिंच पुरीं वाराणसीं तथा स्मृतु न विदते पापम जन्म कोटि कृतं हि वः। अर्थात जो लोपामुद्रा और अगस्त्य मुनि का स्मरण करता है, काशी नगरी का स्मरण करता है,
उसके करोड़ों जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए अगस्त्येश्वर महादेव की जय।